डालिए सभी लोग चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वास्तविक संख्याओं को? रियल नंबर्स। हो गया? इसमें लिखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह में उपस्थित संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। उपस्थित संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 22/7, 3.14 पाई 1, 0.1, 0.3 बार, 1.66, 0.1010101000 डैश आदि आदि। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। समझ गए? क्योंकि कुछ परिमेय हैं, कुछ अपरिमेय हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गई हमारे पास क्या? वास्तविक संख्याएं। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या है? ठीक है, चलिए आगे डालिए। जरा ये चार्ट बनाइए सभी लोग। फटाफट चार्ट बनाइए सभी लोग। फटाफट बनाओ। बनाया?
सबसे जरूरी सूचना एक सुन लें, समय में परिवर्तन किया जा रहा है। आपका समय होगा 5 to 6 PM, सही है, और हर साल यही रहता है और यही रहेगा, और कोई समस्या नहीं है। हमें खूब मालूम है कि 5 से 6 तुम्हारी कोई कोचिंग नहीं लगी हुई है, तुम खाली हो। 4 से 5 तुम्हारी वहाँ है, और फिर 5 से 6 हमारी है, और फिर 6 से 7 सैली सर की है। समझ गए? तो लगातार तुम्हारे बैच हो जाएंगे। समझ गए? एक बैच चलेगा दोपहर में, बाद में जून जुलाई में शुरू होता है, ठीक है। अगर बैच फुल होने के बाद कुछ बच्चे बचते हैं या कुछ लेट आते हैं तो वो बैच चलेगा दोपहर में 2 से 3। हाई स्कूल का जो दूसरा बैच चलता है वो कितने बजे चलता है? 2 से 3। अभी आपको 2 से 3 नहीं आना है, अभी धूप वूप होती है। वो उन बच्चों के लिए है जो दूर दराज से आते हैं, गाँव से आते हैं, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए 2 से 3 चलाएंगे, बाकी 5 to 6 PM, ठीक है ना। कब से है? कल से। ठीक, अब आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा? वास्तविक संख्याएं। क्या लिखा? वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या बैठी होती है? परिमेय संख्या बैठी होती है और अपरिमेय संख्या। सुनो, देखो देखो, सुनो, बोलना नहीं। इस वास्तविक संख्या में कौन कौन बैठा होता है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर इस परिमेय संख्याएं में 2 बैठे होते हैं, पूर्णांक भी परिमेय संख्या के अंदर आ जाते हैं और भिन्न भी परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाते हैं। पूर्णांक भी परिमेय संख्याओं के अंदर और भिन्न भी परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाते हैं। पूर्णांक के भी 3 रूप होते हैं, 3 संख्याएं होती हैं, 3 प्रकार के। पूर्णांक में कौन कौन होता है? धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक, जिनके एग्जाम्पल क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिखे थे, कौन कौन से? 3.14, 22/7, 1, 5, हाँ, 0.1, 0.3 बार, पाई, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। फिर वास्तविक संख्याओं के 2 रूप होंगे, 2 प्रकार होंगे, कौन कौन से? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? परिमेय में आ जाती है 22/7, 3.14, 0.3 बार। बस यहाँ पाई नहीं आएगा, यहाँ पाई नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पाई आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? 0.010010001, ठीक है, डैश। तो ये किस में चला जाएगा? अपरिमेय संख्याओं में, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं में, और जैसे यहाँ पर परिमेय संख्याओं में यहाँ पर वो भी आ सकता है, क्या? 1 आ सकता है, 5 आ सकता है। फिर परिमेय संख्याओं में क्या क्या आ जाएगा? पूर्णांक और भिन्न। अब पूर्णांक में कौन कौन होंगे? पूर्णांक होगा 1, 5, ठीक है ना। ये क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, -2, -4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। समझ गए? फिर भिन्न क्या होंगे? भिन्न बटे वाले नंबर सब भिन्न होंगे। 22/7, 3.14, ये सब क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएंगे। अब पूर्णांक में धन पूर्णांक, पहला रूप क्या होगा? धन पूर्णांक, +1, +5, +10, कोई भी नंबर ले लीजिए प्लस के। शून्य तो आप जानते हैं शून्य होता है, और ऋण पूर्णांक माइनस का, -2, -4, -8, ये सब ऋण पूर्णांक होते हैं। समझ गए? तो ये इनके एग्जाम्पल है, लिख लो फटाफट नोट करना।
देखिए तो, हाँ तेज देखो, देखिए डालिए जरा हेडिंग, एक हेडिंग पड़ेगी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा ज्ञात करना। अच्छा, कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए कि हमारे पास 24 और 40 लिखा हुआ है। दो संख्याएं लिखी हैं 24 और 40। 24 और 40 का लासा और मासा ज्ञात करो। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास बनकर आया, ज्ञात करो, और किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। तो अभाज्य गुणनखंड जानते हो ना, छोटे से छोटा टुकड़ा करना है। किसके? 24 के छोटे से छोटा टुकड़ा करना है। तो सबसे पहले लिखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड, और फिर 40 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 24 के गुणनखंड करो, 2 निकाल लो, कितना बचा? 12। इस 12 से 2 निकाल लो, 6 से 2 निकाल लो, और 3 लिख दो। 40 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 निकाल लिया, 20, 2 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 5 लिख दिया। बोलो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? जब हम मासा लेते हैं तो कॉमन लेते हैं, और जब लासा लेते हैं तो पहले कॉमन फिर बचा कुचा, पहले कॉमन फिर बचा कुचा। तो ये रहा मासा और ये रहा लासा। बहुत ध्यान से देखना मासा लासा कैसे लिखेंगे। कॉमन बताओ क्या है? 2 लिख दे यहाँ, ये भी तो कॉमन है, ये भी तो कॉमन है। कोई समस्या? और तो नहीं कुछ कॉमन है? तो यही आ गया हमारा मासा। 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। अब बारी किसकी आ गई? लासा की। लासा में जो कॉमन है पहले वो लिख लो,
2 2 2। लिख लिया? लिख लिया? गुणे जो बचा है और कुचा है, जो बच गया, क्या बच गया? 3 और 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंचे 120। तो लासा आ गया 120। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा को हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। नोट हो गया? तो ये हो गया भैया हमारे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए। लासा तथा मासा और संख्याओं में संबंध। लासा मासा और संख्याओं में संबंध। लासा मासा और संख्याओं में संबंध। ठीक है, तो लिखे सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लिख गया? ठीक है, इसी सूत्र को संशोधित करके क्या लिखा जाएगा?
इसी सूत्र को संशोधित करके, यानी कि और रूप क्या क्या बनेंगे। अगर हमें लासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हम लासा बचा लेंगे। लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में क्या आ जाएगा, लासा ज्ञात करने के लिए बटे में मासा आ जाएगा। समझे। और अगर हमें मासा ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि इस बार हमें मासा ज्ञात करना है इसलिए बटे में क्या जाएगा, लासा। समझ गए। अच्छा, अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या, तो बनेगा लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। ठीक है। और अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो फिर से सूत्र वही बनेगा, क्या, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। समझे। ये कुछ फॉर्मूले बनेंगे हमारे, बनेंगे, नोट कर लीजिए सारे। मिली, चुरा लाई, चुरा लाई, कहा भी हो, हाँ रो रहे हो, रुमाल रुमाल दे नहीं। बताओ क्या ये सबको क्लियर हो गया। चलिए, कुछ चीजें हम सीख गए हैं, कुछ आगे सीखते जाएंगे, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कितना सिंपल है, अभी सिखाया था, सिखाया था, क्या सिखाया, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मासा और लासा ज्ञात करना सिखाया था। हमने तो बड़ी बड़ी संख्या बताई थी, यहां तो छोटी सी संख्या आ गई। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 के
अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करना है। 6 और 20 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, फिर 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 बचा 10, 2 बचा 5। समझ गए? क्या क्या चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिख देते हैं? कॉमन। भूलना नहीं, एचसीएफ में क्या लिखते हैं? कॉमन। पेन क्यों चला रहे हो? अपने आप चल रहा क्या? हाँ, बहुत चौंक गए ऐसे करके। हमें लगा पेन खुद कह रहा होगा कि अरे चलो चलो अपने आप चल रहा। ऐसा तो नहीं है? तुम ही चला रहे थे? क्यों चला रहे थे? हम पढ़ा रहे हैं। बताओ फिर एचसीएफ में क्या लेते हैं? इन्हें बताने दो। एचसीएफ में कॉमन लेते हैं कि सब कुछ ले लेते हैं? सब कुछ ले। तबियत कह रहे लिखो मत, समझ लो। हम पढ़ा रहे हैं, तुम लिख रहे हो। अभी बताया, तुरंत बताया। जब तुम लिख रहे थे तभी बताया। क्या बताया था? लो देखो, ये लोग नहीं लिख रहे थे, इसीलिए मना करते हैं। जिस समय हम पढ़ा रहे होते उस समय तुम लिख रहे हो तो बात हमारी सुनते नहीं हो। अभी समझाया था एचसीएफ में कॉमन लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2। बाकी तो कुछ आ नहीं रहा। आ गया वहां सा। लासा में पहले कॉमन, फिर बचा कुचा 2, 3, 5। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे, लासा आ गया 60। समझे? नोट करो फटाक से। अभी तुम लोगों का पूरा बैच सब छुट्टी मना रहे हैं? अभी उनको पता नहीं चला वो हाई स्कूल में पहुंच गए? को पता चलेगा? किस स्कूल में? तुम लोगों को मिल गया? कल मिलेगा। अच्छा, तभी आर करने में तो मिल गया शायद। शर्मा जी पास हो गए? कितने नंबर आए? बहुत कम है। 70 में 70 आने चाहिए। और कोचिंग कब से आएगी? आज का है शुभ घड़ी। अच्छा, कल मंगल है। मंगल अलग अलग जैसे नहीं, कोई कहता कि अरे हम भगवान राम को मानते, सोमवार से जाएंगे नए दिन। कुछ कहे अरे हम बालाजी के भक्त हैं मंगल चाहिए वो लड्डू टू रास्ता में कहीं वो बूंदी बूंदी मिल जाएगी। हाँ, कुछ बृहस्पतिवार के यहाँ आई। हाँ, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे? 2 संख्याओं वाले लासा मासा निकाला था। ये लो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बेटा। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। ये क्वेश्चन 3 संख्याओं का है। लगाना और एचसीएफ निकालना है। लगाना है और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।
तो सबसे पहले लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड 72 के पहले 2 निकला 72 से 36 बचा, फिर 2 निकाल लिया 18 बचा, फिर 2 निकाल लिया 9 बचा, 3 निकाल लिया 3 बचा, 3 लिख दिया। क्या आई बात समझ में? 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24 तियां 72। उसके बाद 120 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 बचा कितना 7, फिर 2 बचा कितना 30, फिर 2 बचा कितना 15, फिर निकाल लो 3 बचा कितना 5 बचा। समझ में आया? अब मासा और लासा। चलो बताओ मासा कैसे निकालते हैं CF? फिर नहीं बता पा रहे हो? किसमें कॉमन लेते हैं, लासा में कि मासा में? जहूद है बच्चों का। एक चिड़ै 2 चिड़ै आती है, एक मर गई दूसरी बची। जब लासा पे यहाँ सब जने हंस पड़े तो मासा हुई गो। एक बार में बताओ बेटा, मासा में कॉमन, मासा में बोलो तो कॉमन ले लो। पहले मासा ले रहे हो ना, SCF बोलते हैं। कॉमन क्या है यहाँ 2 और 3। 2 ले लिया और 3 ले लिया तो मासा आ गया 6। अब लासा देख लो, पहले 2 लिख लो और 3 लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो कौन कौन है। ये 2 कॉमन है तो ये 2 लिख लो। पहले तीनों में कॉमन ले लेते हैं, फिर 2 में कॉमन ले लो। हाँ, ये भी 2 मिल गया, ये 2 आ गया, फिर 3 और 5 दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिला तो बचा कुचा जो बचा वो लिख दो। नहीं समझ पाए? बस 2 तियां 6 दूनी 12 दूनी 24 तियां और 72 पंचे 360 120 बता रहे हैं। समझ गए? टिप लो फटाक से। कल की टाइमिंग पर डे है। बेटा कोई समस्या तो नहीं है? किसकी किसकी किसके यहाँ? हाँ सर पहले वहाँ पे 3 से 4 थे तो फिर चेंज करवाई थी, अब आपकी 5 से 6 हो गई। अरे चलो बात करना है ना, बात करना देखना। सर आज ही मतलब कल से ही करेंगे 5 से 6। अरे बड़ी समस्या हो गई फिर तो। नहीं बेटा 3 से 4 समस्या नहीं है। 3 से 4 9th का बैच होता है। बैच जैसे जो होते हैं ना हर साल रहते हैं। 9th का तो सुबह था। कब सुबह था? सर्दियों में सुबह था। अभी गर्मी चल रही है। दूसरा बैच नहीं है अभी दूसरा बैच है वहाँ के नहीं है? एक ही बैच है? बड़ी समस्या हो गई। सर पहले वहाँ पे 3 से 4 था तो सुबह जाते थे 8 से 9, फिर अब कल से स्कूल खुल रहे हैं तो कल 5 से 6 करेंगे। तो 3 से 4 नहीं करेंगे वो? बात करके बताना हमको, ठीक है? जैसा हो बताना, ठीक है?
क्या बात है समस्या बात करके देखो, डरो नहीं, सर से कहना सर जी ये समस्या है। अब हमारे सामने मजबूरी ये है कि 3 से 4 इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि 3 से 4 9th का बैच रहता है। सारे बैच वैसे चलते जैसे हर साल चलते, जैसे वो इधर उधर अगर कर देंगे सब टीचर फ़ोन करने लगते हैं। अब जैसे ये है कि 2 से 3 जो है वो 10th का बैच रहेगा, सेकंड बैच। 3 से 4 जो है वो 9th का रहता है, ठीक है। 4 से 5 जो है वो 11th का रहता है। 5 से 6 जो है वो 10th का रहता है। 6 से 7 जो है वो 9th का सेकंड बैच रहता है। 7 से 8 जो है वो 11th का सेकंड बैच रहता है। अब इसमें 12th नहीं आया कहीं पर। और सुबह 7 से 8 जो है वो 12th का बैच है, ठीक है। 2 से 3 यहाँ हो गया। अब 1 से 2 ये 12th का सेकंड बैच हो जाएगा। समझ गए? बैच भर गए, अंधेरा हो गया, बस इतने बैच चलते हैं, सब हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये ऐसे और सभी सेट है टाइम। जैसे अभी 5 से 6 अगर हम हटाएंगे तो 5 से 6 हटाकर अगर हम 6 से 7 रखेंगे तो सैली सर का टाइम भिड़ेगा। और ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का बैच 4 बजे लगता है। ये सब टाइम ऐसे सेट है, ऐसे सब टीचर मतलब चल रहे हैं क्रम से। बच्चे को दिक्कत नहीं होती, यहाँ पढ़ता वहाँ पढ़ता वहाँ पढ़ लेता, यहाँ पढ़ता वहाँ पढ़ता वहाँ पढ़ लेता। ठीक है, बात करना फिर बताना हमको, ठीक है, जैसा हो बताना। अच्छा, पहुंचे कहाँ हम लोग? कमरे में ही अभी। चलो भाई, ये क्वेश्चन अगर हम आपसे कह दें कि आपका होमवर्क है तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब? वाह वाह, बच्चे हो तो तुम्हारे जैसे, वरना सीधे चच्चा ही हो। हाँ, लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क है, लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिनके पास किताब है वो ना लिखे, अपना टिक कर लें किताब में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। पहले HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या आई बात समझ में? तो कर पाओगे? कल ये करके लाइए, अपने टाइम से आइए, ठीक है, जो टाइम बताया गया है। और पेज नंबर अपना लिख लीजिए, कितना है?